हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सी भर्ती निकल के आई है, आरओ और एआरओ की भर्ती निकल के आई है। तो ये आरओ एआरओ की जो भर्ती निकल के आई है वो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भर्ती निकल के आई है। इसके माध्यम से आप जैसे हमारे देश के अलग अलग जो विभागें होती है, जैसे कि आप सचिवालय सहायक या फिर अगर आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की कोई अच्छी सी विभागें होती है, तो ये जो है आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलग अलग माध्यम से जैसे टाइपिस्ट हो गए या फिर सहायक हो गए, तो इसमें अलग अलग पोस्टें दी गई है। तो मैं आपको ये छोटी सी जानकारी आज बताने वाला हूं जो एकदम सरल शब्दों में रहने वाली है। इसलिए हमारे जितने भी न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आप लोगों से लेट ना करता हूं। और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती निकल के आई है आरओ और एआरओ की, यानी कि आरओ यानी कि आप समझ सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो ये उसी की भर्ती निकल के आई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ रिक्वायरमेंट 2026, तो आप देख सकते हैं आरओ और एआरओ की भर्ती है। तो इसकी अगर मैं ऑनलाइन की डेट बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी अप्लाई की जो डेट है वो 1 जून 2026, यानी 1 जून से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि 21 जून 2026, यानी इसमें आपको टोटल जो है 20 दिनों की समय दी गई थी। जो अभी समय आपके पास बहुत कम बची हुई है, इसलिए आप लोग इसमें जल्द ही आवेदन कर दीजिए। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं कि 22/6/2026, यानी कि 22 तारीख तक आप इसमें अपनी पेमेंट को पूर्ण कर दें। और करेक्शन डेट, जैसे अगर फॉर्म में आपकी किसी प्रकार के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर अगर आप एड्रेस में किसी प्रकार की अगर दिक्कतें हो गई है आपको, तो आप करेक्शन कर सकते हैं 24-25 जून 2026, यानी 24-25 जून तक आपकी जो है ये साइट खुली रहेगी, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट आपको पता है कि नोटिफाई लेटर, यानी कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यह जानकारी दे दी जाएगी एडमिट कार्ड के माध्यम से कि आपकी परीक्षाएं कब ली जाएगी। उसके लिए भी आपको इसमें बहुत अच्छी सी आयोग के द्वारा यह दर्शाई गई है कि आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियल साइट, यानी कि आप इसकी ऑफिशियल जो साइटें होती हैं, आधिकारिक वेबसाइट होती है, उसको आप एक बार कंफर्म कर ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इसमें मैं आपकी जो है एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस किस प्रकार से रखी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फीस, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर जनरल और ओबीसी, तो उसके लिए जो है इसमें एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये इसमें आपको एप्लीकेशन फीस देने हैं। किसे देने हैं? ये आपको जनरल और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपको 1200 रुपये देने हैं। उसी प्रकार से जैसे ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और ओबीसी, तो उसे इसमें 1000 यानी 1000 रुपये उसे आवेदन शुल्क इसमें देने हैं। अच्छा, इसमें किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं? जो आप आवेदन शुल्क देंगे तो आपको बताई गई है कि बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा भी लगेगी, साथ ही साथ पेमेंट मोड ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें अपनी पेमेंट को पूर्ण कर सकते हैं। अब चलिए इसमें मैं आपको एज लिमिट बताऊं तो एज लिमिट इसमें दो तरह की दी गई है। जैसे दो तरह की पोस्ट है, आरओ और एआरओ। जैसे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर, तो इसमें अलग अलग प्रकार से मिनिमम एज रखी गई है। तो मिनिमम एज जो है आप देख सकते हैं यहाँ लिखी गई है एकदम साधारण शब्दों में कि मिनिमम एज 18 ईयर किसके लिए? कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। और मिनिमम जो है 21 ईयर आपकी आरओ और एआरओ की होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें 35 ईयर दी गई है एज, यानी कि अगर आपकी 35 वर्ष की आयु हो रही है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं उससे पहले की। लेकिन अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हैं अपनी आयु को तो आप इसमें आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। अब इसमें अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं अगर एलिजिबिलिटी बता दूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और along with a diploma degree in कंप्यूटर साइंस NO लेवल, यानी अगर आपकी कंप्यूटर साइंस पूर्ण हो चुकी है बैचलर डिग्री के साथ साथ तो आप इसमें आवेदन के पात्र माने जाएंगे। तो उसके बाद इसमें पॉइंट भी दी गई है कि also have, आप देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? डाटा एंट्री की।
मिनिमम इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट। ये आपकी सबसे मेन पॉइंट है, आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 25 वर्ड जो है आपको पर मिनट में टाइपिंग करनी है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जो थी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास किया। और टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप टोटल पोस्ट ये भी देख सकते हैं कि पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट। तो रिव्यू ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं इसमें कितनी पोस्ट निकल के आई है, 138 पोस्ट इसमें निकल के आई है आरओ के लिए। और एआरओ के लिए आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 380, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें निकल के आई है एआरओ की। और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 25, यानी कि 25 पोस्ट जो है इसमें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, यानी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए निकल के आई है। तो टोटल पोस्ट ओवरऑल इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 543 आपकी टोटल पोस्ट निकल के आएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ रिक्रूटमेंट के बारे में बताने का प्रयास किया। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के जुड़ सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका मैं लिंक आपके यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी प्रकार से मैं आप तक और भी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।